डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के लिए पहले खूब भारत भारत किया, लेकिन अब अमेरिका की संसद यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐसा बिल पास कर दिया जिससे भारत जैसे देशों को सीधा आर्थिक झटका लग सकता है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है उसने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन सांसद एक नया बिल लेकर आए हैं, रेमिटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। इस बिल के तहत अगर कोई भी शख्स अमेरिका से अपने पैसे अपने देश भेजता है यानी आउटवर्ड रेमिटेंस करता है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। हालांकि जब विवाद बढ़ गया तो बिल पास होते होते उसमें एक बड़ा संशोधन कर दिया गया और फाइनल रूप में अब 3.5% का टैक्स तय किया गया है। यानी जिस टैक्स को पहले 5% रखा गया था अब उसे 3.5% कर दिया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये टैक्स सिर्फ भारतीयों या दूसरे नॉन सिटीजन्स पर लगेगा। जो अमेरिका के नागरिक हैं, अगर वो फंड बाहर भेजते हैं तो उन पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। अब इसका सीधा असर भारत पर होता दिख रहा है क्योंकि अमेरिका में लाखों भारतीय छात्र, वर्किंग प्रोफेशनल्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स रहते हैं। साल 2023 में भारतीयों ने अमेरिका से भारत में लगभग $18 बिलियन की रेमिटेंस भेजी थी। अगर इस पर 3.5% से टैक्स लगाया गया तो सीधे सीधे भारत को लगभग 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये एक ऐसा कदम है जिससे भारत के फाइनेंस और इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अमेरिका को सीधा फायदा। यानी ट्रंप की जो नीति है अमेरिका फर्स्ट, उस पर ये खरा उतरता दिख रहा है। हालांकि अगर भारत की नजरिए से देखेंगे तो ये एक आर्थिक भेदभाव की तरह है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद आखिर है क्या। समझिए, हम एक बार पहले भी इस वीडियो में आपसे कह चुके हैं कि ट्रंप अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के नाम पर काम करते हैं। उनका मानना है कि भारतीय, मैक्सिकन और फिलिपिन वर्कर्स अमेरिका में आकर पैसे कमा रहे हैं और फिर अपने देश भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका से पैसा बाहर जा रहा है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। ये टैक्स सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि अपने देश में घर चलाने और परिवार को मदद भेजने पर भी लगाया गया है। लेकिन अब भारत सरकार इस मुद्दे पर कूटनीतिक रूप से एक्टिव हो गई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के माने तो भारत ने अमेरिका से इस मसले पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। यानी भारत ने यह कह दिया है कि अगर आप इस टैक्स को लागू करते हैं तो इसका असर सिर्फ वहां रह रही भारतीय जनता पर नहीं बल्कि भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी होगा। इसके साथ ही भारत ने कई देशों से संपर्क भी किया है जिनके नागरिक अमेरिका में काम करते हैं, जैसे कि मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश। भारत एक वैश्विक मोर्चा बनाना चाहता है जिससे ट्रंप की नीति इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस की जा सके। भारत की कूटनीति का असर भी अब दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप कैंप अब बैकफुट पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि टैक्स सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से है और इसका मकसद इंडिया को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है कि अगर भारत को टारगेट नहीं किया गया तो फिर अमेरिका के सिटीजन्स को छूट और भारतीयों पर टैक्स क्यों? ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। इस पूरे मुद्दे पर भारत की मजबूती ने ट्रंप को झुकने पर भी मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका सफाई दे रहा है और भारत ने दुनिया को अमेरिका का एक वास्तविक चेहरा दिखाने की कोशिश की है। भारत का रुख साफ है, चाहे रूस हो या अमेरिका, कोई भी देश भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका की ये टैक्स नीति अगर लागू होती है तो भारत सिर्फ विरोध नहीं करेगा बल्कि विकल्प भी तैयार करेगा। जैसे कि भारत ने यूएई, सिंगापुर और यूरोपीय देशों से रेमिटेंस गेटवे की बात शुरू कर दी है। डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचेन बेस्ड रेमिटेंस सिस्टम पर काम भी शुरू हो गया है। खैर, ये ट्रंप का फैसला था। एक और दोस्ती की बात, दूसरी ओर भारतीयों पर टैक्स। लेकिन भारत चुप रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी है कि भारत झुकेगा नहीं। सामने वाले देशों को झुकाने की ताकत भी भारत रखता है, चाहे वो जंग का मैदान हो, कूटनीतिक फैसले हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजतक।